तीन दोस्त और चट्टान। आज के पुरफतन दौर में हर एक परेशान है। हर एक ये गिला करता नजर आता है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं। हम दुआएं बहुत करते हैं मगर कबूल नहीं होती। इसलिए दुआ करने से पहले कोई नेक अमल ज़रूर कीजिए। मसलन हम किसी की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं या इबादत का एहतमाम करें। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों तो अपने अमाल के वसीले से दुआ करें जो आपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए किए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बनी इसराइल के 3 अफराद का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात सख्त आंधी और तूफान में एक गार के अंदर फंस गए थे। इन 3 दोस्तों ने एक गार में पनाह ली कि अचानक पहाड़ से एक चट्टान फिसलकर गार के मुंह पर आ पड़ी और गार मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। वो चट्टान देव कामत थी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर इनके लिए नामुमकिन था कि वो चट्टान को हटाकर गार का मुंह खोलें। आखिर तय ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी के नेक अमाल के वास्ते देकर अल्लाह ताला से दुआ की जाए। शायद कि अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ जाए और हमें इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चुनाचे एक ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चराता था और इसी पर गुजर बसर करता था। मैं जब जंगल से वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पिलाया करता था और फिर अपने बच्चों को। एक दिन मैं घर देर से आया तो माँ बाप सो चुके थे। बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे। लेकिन मैंने ये हरगिज़ गवारा न किया कि वालिदैन से पहले अपने बाल बच्चों को पिलाऊं और ये भी गवारा न किया कि वालिदैन को उठाकर इनकी नींद, इनके आराम में खलल डालूं। चनाचा मैं रात भर दूध का प्याला लिए इनके सरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों से चिमट चिमट कर रोते रहे, लेकिन सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया, मैंने ये अमल खालिस तेरी रज़ा के लिए किया, तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी सरकी कि आसमान नजर आने लग गया। दूसरे दोस्त ने अल्लाह की बारगाह में कहा कि मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो मजदूरी लेने आया तो मैंने इससे कहा कि ये गाय, बकरियां और ये नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक ना करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो रकम छोड़ कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया। खुदा ने इसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। ये तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ ले कर चला गया। खुदाया, ये मैंने महज तेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए किया, तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हट गई। फिर तीसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरी एक चचा जात थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक दफ़ा इससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा, मगर इसने इनकार कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि मैं इसे 100 दिनार दूं। मैंने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए कोशिश की तो वो मुझे मिल गई। चनाचे मैं इसके पास आया और वो रकम इसके हवाले कर दी। इसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। जब मैं इसके पास बैठ गया तो कहने लगी, अल्लाह से डर और इस मेहर को नाहक ना तोड़। मैं ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और 100 दिनार भी वापस ना लिए। अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने ये काम तेरे खौफ और तेरी रज़ा की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। चनाचा अल्लाह ताला ने गार से पत्थर को हटा दिया। इस तरह वो तीनों बाहर निकल आए। इस मौके से हमें चंद अहम नसीहतें हासिल होती हैं। हर नेक और सालेह अमल खास अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करना चाहिए। हर मुसीबत में दुआ का सहारा लेना चाहिए। मजदूर को पूरा हक अदा कर देने से अल्लाह खुश होता है। अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। वालिदैन की फर्माबरदारी पर अल्लाह राजी होता है। अल्लाह के लिए गुनाह को तर्क करना भी नेकी है। नेकियां मुसीबत टाल देती हैं।
अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब पर रहम करे और नेक काम की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।